नमस्कार मित्रों, मैं वंदना भोजक चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मित्रों मैं आपको वास्तु अनुसार 30 बाई 40 का नॉर्थ फेसिंग मकान का प्लान समझा रहा हूं और ये वास्तु अनुसार है। पूर्णतः वास्तु अनुसार ही मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि आपका यदि मकान 30 बाई 40 का है तो आप इसको वास्तु अनुसार कैसे बनाएंगे, वास्तु सम्मत ये मकान आपका कैसे बनेगा। तो मित्रों दोस्तों, ये नॉर्थ फेसिंग मकान का मैं यहाँ पर मैप बनाकर आपको समझाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि हम मकान का निर्माण करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हम जीवन भर मेहनत करते हैं और फिर कुछ पूंजी हम अपने जीवन की मकान बनाने में खर्च करते हैं, घर बनाने में खर्च करते हैं, एक हम आशियाना बनाते हैं। ये सपनों का आशियाना होता है। मित्रों, ये यदि हमारा वास्तु सम्मत होगा तो इस घर में हमें काम, अर्थ, मोक्ष, ऐश्वर्य सभी चीज़ों की प्राप्ति होगी। यदि हमने ये मकान वास्तु अनुसार नहीं बनाया तो फिर मित्रों हमें बहुत सारी जीवन के अंदर परेशानियां उठानी पड़ेगी, क्योंकि मित्रों वास्तु अनुसार जिस व्यक्ति का मकान होता है उसका ऐसा माना जाता है कि 50% उसका भाग्य साथ देता है और 50% उसके मकान का वास्तु उसका सहयोग करता है। यदि हमारा मकान वास्तु अनुसार होगा तो हमें 50% इसमें बेनिफिट मिलेगा, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मित्रों, यदि मकान वास्तु सम्मत होगा तो मकान में आर्थिक परेशानी नहीं रहेगी। मकान के अंदर मित्रों बीमारियां आदि हमें नहीं संताएगी। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार नॉर्थ फेसिंग प्लान मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। यदि आपको 30 बाई 40 का मकान बनाना है तो आप वास्तु अनुसार वास्तु को ध्यान में रखते हुए मकान का निर्माण कैसे करोगे। मित्रों, मैं यहाँ पर दिशाएं केवल समझाने के लिए दे रहा हूँ। आप अपने प्लॉट, अपने घर के हिसाब से आप लोकेशन का आप कैलकुलेशन निकाल सकते हो। मित्रों, ये साउथ दिशा हो गई, ये नॉर्थ दिशा हो गई और ये ईस्ट दिशा हो गई और ये वेस्ट दिशा हो गई। यहाँ मैं दिशाएं केवल समझाने के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ व्यक्ति है जो बोलते हैं कि श्रीमान जी आपने दिशाएं जहाँ पूरब आनी चाहिए वहाँ पश्चिम लिख दी, जहाँ पश्चिम आनी चाहिए वहाँ पूरब लिख दी, तो ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, मैं केवल दिशाएं समझाने के लिए दे रहा हूँ। आप अपने प्लॉट, अपनी भूमि, अपनी ज़मीन के लोकेशन के हिसाब से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर साउथ, यहाँ पर वेस्ट और यहाँ पर नॉर्थ में दिया हूँ। और ये जो मकान है ये हमारा साउथ फेसिंग है। सॉरी मित्रों, ये हमारा नॉर्थ फेसिंग मकान है और इसको हम वास्तु सम्मत कैसे रचना इस मकान की कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पर आपको समझाने की पूर्णतया कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ समझ में आए, क्योंकि यदि मैं वीडियो बनाता हूँ और जब आपके समझ में नहीं आए तो मेरा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं हुआ। आपको समझ में आना बहुत ही ज़रूरी है। तो मित्रों, ये मान लीजिए हमारा घर का मुख्य द्वार होगा। सॉरी मित्रों, मुख्य द्वार थोड़ा इधर लेके आना है, क्योंकि जैसे मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बताया हूँ कि हमारा मुख्य द्वार है वो हमेशा ही हमारे ईशान कोण से 9 भाग छोड़कर हमें ईशान कोण से 3 भाग छोड़ करके और वायव्य कोण से हमें 5 भाग छोड़ करके अपना मुख्य द्वार लगाना चाहिए। ये मैं वास्तु अनुसार हर समय बताता रहता हूँ अपने अपने वीडियो के अंदर, तो आज भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मान लीजिए हमारा मुख्य द्वार हो गया और इस मुख्य द्वार में ये हम देते हैं सीढ़ियाँ, जो हमारे प्रवेश द्वार पर
जब हम एंट्री करते हैं तो ये सीढ़ियाँ हमारे घर के आगे रहती हैं। ये जो सीढ़ियाँ हैं मित्रों, ये हमें वास्तु अनुसार विषम संख्या में रखनी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम वास्तु अनुसार ये सीढ़ियाँ नहीं रखते हैं तो हमारे घर का जो मुख्य द्वार है उसमें वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। तो हमें यहाँ पर विषम संख्या में सीढ़ियाँ रखनी चाहिए। अब मित्रों, ये जो मकान है ये मैं आपको 30 बाई 40 का जो माप का है वो वास्तु अनुसार ही समझा रहा हूँ। मित्रों, हमें यहाँ पर हम 2 रूम दे सकते हैं। यहाँ पर हम 2 रूम या फिर 3 रूम भी हम चाहे तो छोटे छोटे दे सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको 3 रूम देकर ही समझाता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से हम यहाँ पर 3 रूम दे सकते हैं। ये हम यहाँ 3 रूम हम दे सकते हैं। यहाँ पर हम वास्तु अनुसार 3 रूम दे सकते हैं। तो ये हमारा मित्रों बेडरूम, इसको हम नियुक्त कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये हमारा बेडरूम हो गया, जिसको हम मास्टर रूम भी बोलते हैं। ये मास्टर रूम हो गया और ये हमारा रूम हो गया, और ये भी हम रूम दे सकते हैं। ये भी हमारा रूम हो गया। तो यहाँ हम सामने 3 रूम वास्तु अनुसार दे सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आपको सीढ़ियाँ देनी चाहिए। यहाँ पर आपको सीढ़ी का जो भाग होता है वो यहाँ पर आपको रखना चाहिए। इस हिसाब से आपको सीढ़ियों का निर्माण करना चाहिए। मित्रों, इसके जस्ट पास में ही यदि आप चाहते हो तो यहाँ पर आप एक रूम दे सकते हो। यहाँ पर आप एक रूम दे सकते हो। एक रूम की यहाँ पर आप वास्तु अनुसार व्यवस्था कर सकते हो। यहाँ पर आप इसको भी रूम दे सकते हो। ये रूम हो गया। इसके पश्चात मित्रों, यहाँ पर आपको एक 2 बाई 4 की या फिर 2 बाई 6 की गैलरी देनी चाहिए। यहाँ पर आप गैलरी दे सकते हो, और गैलरी देने के पश्चात यहाँ पर आप शौचालय का निर्माण कर सकते हो। यहाँ पर आप शौचालय का निर्माण कर सकते हो, और यहाँ पर आप बाथरूम दे सकते हो। यहाँ पर आप वास्तु अनुसार बाथरूम दे सकते हो। इसके साथ ही मित्रों, आपको जो इस दिशा के अंदर यहाँ पर आपको किचन देना चाहिए। यहाँ पर आप अपने घर के अंदर वास्तु अनुसार रसोई का निर्माण कर सकते हो। ये बिल्कुल वास्तु सम्मत है, वास्तु अनुसार ही मैं यहाँ नक्शा बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप किचन का निर्माण अगर चाहते हो तो यहाँ वास्तु अनुसार कर सकते हो। यहाँ पर किचन दे सकते हो।
मित्रों इसके साथ ही आपको यहाँ पर ये जो हमारा पोर्शन है, इसको आप यदि चाहते हो तो यहाँ पर आप पूजा कक्ष दे सकते हो। यहाँ पर भगवान का देव स्थान आप चाहते हो तो यहाँ पर आप दे सकते हो, ये वास्तु सम्मत है। यहाँ पर आप पूजा रूम दे सकते हो। इसके बाद मित्रों ये जो पोर्शन है, इसको हम यहाँ पर यदि खुला रखें तो भी अच्छा है, यदि खाली रखें तो भी ये अच्छा है। मित्रों नहीं तो यदि आप खाली नहीं रखना चाहते तो यहाँ पर आप जल स्थान यानी बोरिंग या कुंड या हेडपंप आदि आप यहाँ पर दे सकते हो। तो इससे क्या है कि हमारा जो ब्रह्म स्थान है वो बिल्कुल खुला रहेगा, और ब्रह्म स्थान खुला रहने से हमारे घर में बहुत सारे फायदे होंगे। हमारे घर में रोग आदि भी नहीं होगा। ब्रह्म स्थान वास्तु के अनुसार खुला ही होना चाहिए, ब्रह्म स्थान पर भार आदि नहीं होना चाहिए, ब्रह्म स्थान पर किसी प्रकार का निर्माण भी नहीं होना चाहिए। अब मित्रों मैं आपको बताता हूँ कि आप ये जो मैंने वास्तु अनुसार 30x40 का जो प्लान तैयार किया है, तो इसमें हम जो दरवाजे होते हैं, जो गेट होते हैं, वो हम कहाँ कहाँ और कैसे रखना हमें चाहिए। तो ये जो हमारा मास्टर बेडरूम है, इसका द्वार हमें यहाँ पर रखना चाहिए वास्तु अनुसार। और मित्रों ये जो हमारा यहाँ पर वेस्ट साइड में जो रूम आ रहा है, इसका द्वार हमें ऐसे रखना चाहिए। हमारे जो मास्टर रूम के जो बगल में मैंने रूम दिया है, इसका द्वार यहाँ पर आप रख सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ये वास्तु सम्मत है। किचन का जो द्वार है वो मित्रों आपको ऐसे रखना चाहिए। और इसके अलावा सॉरी मित्रों, ये जो रूम का द्वार है वो हमें ऐसे रखना चाहिए, और जो किचन का द्वार है वो आप यहाँ पर वेस्ट मुखी रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये वास्तु सम्मत है। पूजा रूम का भी जो द्वार है वो भी आप वेस्ट मुखी रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये वास्तु सम्मत है, वास्तु शास्त्र के अनुसार ही है। हमारे जो शौचालय का जो द्वार है वो हमें यहाँ साउथ फेसिंग रखना चाहिए, और जो बाथरूम का द्वार है वो भी हमें साउथ फेसिंग रखना चाहिए। मित्रों ये जो गैलरी है, इसके अंदर आपके शौचालय और बाथरूम दोनों का द्वार दरवाजे खुल सकते हैं। अब मित्रों थोड़ा सा मैं इस नक्शे के अंदर रंग आदि भर दूं, ताकि ये बहुत ही अच्छा लगे, देखने में सुंदर लगे और आपको सारी जानकारी प्राप्त हो। मित्रों यदि आप इस मकान के अंदर वेंटिलेशन की भी यदि सुविधा चाहते हो तो आप दे सकते हो। आप विंडो आदि इस मकान में कैसे रखोगे वो भी मैं इसमें समझाता हूँ। मित्रों हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार का विंडो या हमें यहाँ वेंटिलेशन आदि नहीं रखना चाहिए, यहाँ भी हमें नहीं रखना चाहिए। मास्टर रूम में यदि आप रोशनी आदि के लिए अगर व्यवस्था करना चाहते हो तो यहाँ पर आप एक छोटा विंडो यहाँ पर दे सकते हो, यहाँ पर आप एक छोटा खिड़की आदि दे सकते हो। इसके पश्चात मित्रों ये मैं यहाँ पर कलर्स भर दूँ ताकि आपको दिक्कत न हो। इस रूम के लिए भी आप यहाँ पर छोटा विंडो दे सकते हो, ज़्यादा बड़ा विंडो नहीं देना है, छोटा विंडो आप दे सकते हो, ये वास्तु सम्मत है। अब मित्रों यहाँ पर इस तरह से मैं यहाँ कलर भरता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मित्रों यदि आप बाथरूम या शौचालय के अंदर भी यदि छोटा विंडो देना चाहें तो यहाँ पर आप दे सकते हो, यहाँ बाथरूम में भी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप चाहते हो कि
हमारे जो जल स्थान है यहाँ भी एक विंडो देना चाहते हैं या यहाँ भी खिड़की आदि रखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप रख सकते हो। ये बहुत ही सुंदर व्यवस्था होगी वास्तु अनुसार। मित्रों, यदि हम ईस्ट साइड में चलते हैं तो यहाँ पर हम इस रूम के लिए यदि हम खिड़की देना चाहें, विंडो देना चाहें तो यहाँ पर हम दे सकते हैं। यहाँ पर आप बड़ी खिड़की या विंडो लगा सकते हो। किचन के लिए भी आप विंडो या बड़ी खिड़की आदि का निर्माण यदि आप चाहते हो तो कर सकते हो। पूजा रूम के लिए भी आप विंडो आदि दे सकते हो। तो इस तरह से आप ये जो हमारे मकान का बाहरी पोर्शन है इसके अंदर आप विंडो आदि देना चाहें, खिड़की आदि देना चाहें तो आप वास्तु अनुसार दे सकते हो। मित्रों, ये जो यहाँ पर ये हमारे मुख्य द्वार की जो सीढ़ियाँ हैं वो हमें थोड़ा सा मैं इसके अंदर कलर भर दूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए और ये सुंदर भी लगे। तो इस तरह से मित्रों हम अब इसको अंदर का जो पोर्शन है उसके अंदर भी मैं यहाँ थोड़ा सा कलर्स दे रहा हूँ। ये जो नक्शा है ये पूर्णतः मैं वास्तु अनुसार ही आपको बता रहा हूँ। मित्रों, इस रूम के लिए यहाँ भी आप विंडो या खिड़की देना चाहें तो आप दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वास्तु सम्मत है पूर्णतः। यदि आप किचन के अंदर इस दिशा में यदि विंडो देना चाह रहे हो तो आप अपने घर के अंदर छोटा विंडो दे सकते हो, बड़ा विंडो आपको नहीं देना है। पूजा रूम के अंदर भी आप विंडो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये वास्तु सम्मत है। ये जो हमारा रूम है इस रूम में यहाँ पे एक विंडो दिया है, खिड़की दी है ताकि इस कमरे के अंदर वास्तु अनुसार रोशनी आ सके, ताज़ी हवाएं यहाँ प्राप्त हो सकें। इसलिए मित्रों ये मैंने यहाँ पर इस नक्शे में सारी चीज़ आपको समझाने की कोशिश की है कि आप वास्तु अनुसार मकान का निर्माण पूर्णतः कर सकें। अब मित्रों, यदि आप इस मकान में ब्रह्म स्थान का उपयोग में यदि आप लेते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रह्म स्थान के ऊपर किसी प्रकार का निर्माण नहीं होना चाहिए। मित्रों, अगले वीडियो के अंदर मैं इन सभी का नाप भी आपको दूंगा। ये वीडियो मेरा काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मित्रों, यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि सीढ़ियाँ हमारी जो है वो हम ऐसे देते हैं तो ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था होगी। ये नक्शा मैं वास्तु अनुसार ही आपको समझा रहा हूँ क्योंकि मैं अपना हर वीडियो वास्तु पे ही देता हूँ, तो ये मैं वास्तु अनुसार ही आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने घर का निर्माण करते हो तो ये वास्तु सम्मत है। वास्तु के अनुसार ऐसा आप अपने मकान का निर्माण कर सकते हो, मकान बना सकते हो। मित्रों, यदि आपको अपने मकान का यदि वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो तो आपको थोड़ा चार्ज पे करना पड़ेगा। आप घर बैठे ही वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवा सकते हो। यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर भी आपको दिया हूँ 7901718402। यदि आप अपने दुकान, फैक्ट्री या मकान के लिए यदि कच्चा नक्शा वास्तु अनुसार बनवाना चाहते हो तो भी आपका थोड़ा चार्ज लगेगा। आप घर बैठे ही वास्तु अनुसार कच्चा नक्शा प्राप्त कर सकते हो, थोड़ा सा चार्ज पे करके। तो मित्रों, आज इस वीडियो के अंदर मैंने पूर्णतया वास्तु अनुसार आपको जानकारी दी है। यदि आपका मकान 30 बाई 40 का है तो आप इस तरह से आप अपने मकान का निर्माण करें।
ऐसा मकान पूर्णतः वास्तु अनुसार ही आपका बनेगा और ऐसे मकान में आप काम, अर्थ, मोक्ष, ऐश्वर्य सभी चीज़ों की प्राप्ति करोगे। तो मित्रों, एक बार पुनः कह देता हूँ कि यदि आपको भी अपने प्लॉट या अपने मकान के लिए कच्चा नक्शा बनाना हो वास्तु अनुसार, तो आप इन नंबरों पर संपर्क करें 7901718402। इन नंबरों पे आप संपर्क करें। आपको थोड़ा चार्ज ज़रूर पे करना पड़ेगा, लेकिन आप मकान वास्तु अनुसार बना सकते हो। आप वास्तु अनुसार कच्चा नक्शा मेरे से प्राप्त कर सकते हो। तो धन्यवाद मित्रों। यदि ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करना, ताकि मैं ऐसी जानकारियाँ आपको आगे और दे सकूँ। तो मित्रों, चलते चलते आप सभी से एक बार पुण्य निवेदन कर देता हूँ कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें, क्योंकि मैं अपना कीमती समय निकाल करके आप लोगों का सहयोग कर रहा हूँ। तो आप लोगों का भी कुछ दायित्व बनता है कि आप लोग भी मेरा सहयोग करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। यदि अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। यदि आपको अच्छा नहीं लगे तो भी आप कमेंट्स ज़रूर करें, डिसलाइक कर सकते हो। मित्रों, ये बहुत ही दुर्लभ जानकारियाँ होती हैं जो आप लोग कभी कभी पाते हो। तो आज इस वीडियो में मैंने पूर्णतः वास्तु अनुसार ही ये नक्शा तैयार किया है और ये शायद आपको अच्छा लगा होगा। तो धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर मैं आपसे मिलता हूँ एक वास्तु और ज्योतिष का टॉपिक्स लेकर। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस वंदना भोजक चैनल को देखते रहिए और इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके अलावा आप कमल किशोर भोजक चैनल से भी वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ ले सकते हो। तो धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम, राधे राधे।